नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आपको करा रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। और इसमें आज वीडियो नंबर 10 जाने वाला है। इससे पहले 9 वीडियोस तक मैं आपको अपलोड कर चुका हूं। और जो 9वां वीडियो था उसमें हमने 90 अंश के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकालना सीखा था। और आपको बताया था कि साइन 90 का मान कितना होगा, कॉस 90 का मान कितना होगा, टेन 90 का मान कितना होगा। इस तरीके से आपको बताए थे मैंने। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप यहाँ पे जो साड़ी होती है, जैसे कि साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू कितना है, 45 का वैल्यू कितना है, इस तरीके से जो आपका 90 अंश तक का वैल्यू होता है उसकी जो साड़ी होती है उसको हम सिखाएंगे किस तरीके से आप बना सकते हो, किस तरीके से उसे इजीली आप लर्न कर सकते हो। केवल कितने कितने अंशों के आपको मान याद रखने हैं, फिर आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, साड़ी को बनाना सीख लेते हैं, साड़ी को समझ लेते हैं किस तरीके से हम चुटकियों में इस साड़ी को याद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपकी साड़ी है जिसमें इनकी जो वैल्यू है वो आपको याद करनी है। तो आप किस तरीके से इनकी वैल्यू याद रखोगे, इनको मैं ऑलरेडी सिद्ध कर चुका हूं, इनको सबको बता चुका हूं कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और ये 90 अंश के कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो वो वीडियो देखना चाह रहे हो, विस्तार में देखना चाह रहे हो तो आप देख लेना, उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है। और यहाँ पर हम बात करेंगे इनके कि आप केवल इस साड़ी को याद ही करना चाहते हो तो किस तरीके से इजीली इसको याद कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका कोण और अनुपात का ये सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर आपका 0 अंश का वैल्यू, यहाँ पे 30 अंश का वैल्यू, और इस बॉक्स में आपके सभी 45 अंश के वैल्यू देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ 90 अंश के वैल्यू देखने के लिए मिलेंगे। यानी 0 अंश के सभी वैल्यूज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 30 अंश के ये सभी वैल्यूज लिखे हुए हैं, 45 अंश के इस बॉक्स में नीचे देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ देखोगे तो इसमें 60 अंश के और यहाँ पर 100 मतलब यहाँ पे 90 अंश के आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब इसके बाद आप समझिए कि इसमें जैसे मैं ये पूछूं कि साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो आप क्या लिखेंगे। इसी तरीके से मैं पूछूं कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बताइए आपको क्या लिखना है। तो ये चीज तो आपको याद ही रहनी चाहिए। तो देखिए, साइन तो ये हो गया और 0 अंश, तो यहाँ पे देखो 0 अंश का ये वैल्यू रहेगा, ये 0 अंश लिखा हुआ है, यानी कि साइन 0 क्या, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, इस तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, ये साइन जो दिख रहा है इसी से आप समझ लीजिए, ये जो साइन है इसी के लिए सब कुछ बनाया गया है। जैसे साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, थीटा की जगह ये आता जाएगा वैल्यूएशन। और आपका साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, और यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना होगा। तो ये सभी किसके लिए आएंगे, साइन के लिए आएंगे। ये जो आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है, ये हॉरिजेंटल लाइंस पड़ी हुई हैं, इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो मान लिखे हुए हैं ये साइन के सभी मान लिखे हुए हैं, जो कि मैंने अंडर कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो साइन 0 ऐसे लिखोगे ना, साइन 0, साइन 0 अंश, तो साइन 0 का वैल्यू ये है, साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है। इसी प्रकार से कहेगा साइन 30 का वैल्यू बताओ, तो साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये देखो, ये साइन 30 का वैल्यू है, तो साइन 30 का 1/2। इसी प्रकार से पूछेगा कि साइन 45 का वैल्यू बताओ, तो साइन 45 का वैल्यू ये वाला सेक्शन में जो है 1/√2। इसी तरीके से आप साइन 60 का वैल्यू पूछेगा, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, तो साइन 60 का वैल्यू है √3/2। ठीक है, इस तरीके से साइन 90 का पूछेगा तो 1। इस तरीके से समझ गए। इनके जो वैल्यूएशन है ये एंगल है, और एंगल के वैल्यूएशन साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, इस तरीके से ये लिखे हुए हैं। साड़ी, पहले मैं साड़ी का एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि किस तरीके से ये है। ठीक है, समझ गए अब आप। अब यहाँ पे आपको केवल 3 के लर्न याद करने, इन तीनों के लर्न कर लो, बस खत्म। इन तीनों के लर्न कर लो, इन तीनों के लर्न कर लोगे तो आपकी ये खत्म हो गई। अब इनमें भी मैं बता दूंगा, इनमें भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों में से पहले आप केवल साइन का याद कर लो। ठीक है, किसका याद कर लो, साइन का याद कर लो। तो साइन में आप कर लो कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और कॉस 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और यहाँ पर
साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इतना याद कर लो, पहले का याद कर लो, ठीक है। अब दूसरे वाले का देखो बना दोगे आराम से। कॉस का बनाना है तो आप इसका उल्टा करते चले जाओ, यानी कि यहां पर जो 90 का वैल्यू था साइन में, उसे कॉस 0 का वैल्यू रख दोगे। यानी उल्टे का मतलब समझ रहे हो ना, कि यहां से उठाओ इनकी वैल्यू, इस 90 को उठाओ 1 वाले में, 0 वाले में डाल दो, इस 60 को उठाओ 30 वाले में डाल दो, 45 का 45 में रखो, यहाँ पे 30 का 60 में रख दो, और यहाँ पर जो 0 का है वो आप इसके 90 में रख दो। समझ गए ना किस तरीके से कर रहे हैं? तो इस तरीके से आपका कॉस का बन जाएगा। यानी जो साइन 90 का वैल्यू होगा वो कॉस 0 का वैल्यू होगा, और यहीं पे जो साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 वो कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/2। और जो देखिए साइन 45 का और कॉस 45 का वैल्यू हमेशा समान रहता है, 1/√2 1/√2। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका साइन 30 का वैल्यू है ये आपका कॉस 60 का वैल्यू बनेगा जाकर के, और यहाँ पे जो साइन 0 का वैल्यू है वो आपका कॉस 90 का वैल्यू बनेगा जाकर के। ठीक है, समझ गए? अब आसानी समझ गए होगे। इनको क्या करना है, केवल साइन का याद करो और कॉस में उल्टे कर दो, यानी उधर से उल्टे घुमाते चले जाओ। इसके लिए आपको ये वैल्यूएशन अब याद करने में आसानी हो रही होगी, कोई साड़ी में दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पे देखेंगे tan का, तो tan का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखिए, एक तो सीधा आप सूत्र लगा सकते हो इसके लिए, या फिर आप सीधा इसको रट्टा लगा मार सकते हो। जैसे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इससे याद करना चाहो तो इसे याद कर लो। ठीक है, इसमें साइन के ऊपर वैल्यू रखो, कॉस की नीचे वैल्यू रखो, काटो पीटो आपका कॉट का वैल्यू निकलेगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आपको याद करना पड़ा और एक याद कर लो, बस 2 याद कर लो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो tan 0 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू 0। यहाँ पे tan 30 का वैल्यू देखो तो 1/√2 है, 1/√3 है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, और tan 45 का वैल्यू 1, और यहाँ पर tan 60 का वैल्यू √3, और यहाँ पे जो tan 90 है उसका आपका आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अपरिभाषित जिसे बोलते हैं, तो ये आपका आएगा। तो tan का याद कर लो और साइन का याद कर लो, बस अब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं याद करना है, केवल 2 का याद लर्न कर लो और बस आपका टेबल खत्म। अब देखिए इनके तो आसानी से बन ही जाएंगे, इनके में क्या टेंशन है। जैसे कॉट का है तो कॉट हमेशा tan का उल्टा होता है, कॉट हमेशा tan का उल्टा होता है, तो tan के उल्टा करते जाओ, कॉस का निकालते जाओ। जैसे कि tan 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 0 की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका उल्टा करोगे ना 0 का, तो 0 का उल्टा करोगे तो यानी मैं इसे मानता हूं कि 0/1 लिखा हुआ है ये। तो अब इसे उल्टा करोगे आप, तो उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा। इसके लिए कॉट 0 के लिए 1/0 हो जाएगा, और जब 0 किसी संख्या में भाग देता है तो वो अपरिभाषित बनाता है, यानी इनफाइनाइट बनाता है, तो ये इनफाइनाइट का हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिए यहाँ पे जैसे हम करेंगे कॉट tan 30 की वैल्यू हमें पता है, हमें कॉट 30 की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट 30 की वैल्यू निकालोगे, कॉट 30 अंश, तो ये tan 30 का उल्टा होता है, यानी tan 30 में लिखा हुआ 1/√3, तो इसे लिख देंगे √3/2। यानी उल्टे का मतलब क्या हो गया, सॉरी ये 2 नहीं, मत 1। तो यानी यहाँ जो √3 है वो ऊपर पहुंच जाएगा और 1 है वो नीचे आ जाएगा, यानी कॉट 30 की वैल्यू देखोगे तो √3 बचेगी। तो √3 या कॉट 30 की वैल्यू लिखी हुई है। इसी प्रकार से tan 45, तो tan 45 से हम कॉट 45 की वैल्यू निकाल लें, तो कॉट 45 की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। इसका उल्टा कर दो, कॉट 45 की वैल्यू, ठीक है 45, तो ये यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा हो जाएगा 1/1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, तो कॉट 45 की वैल्यू भी कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकालना चाह रहे हो, जैसे आपके पास tan 30 की 60 की वैल्यू आपको पता है कि √3 होती है, तो कॉट 60 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो इसका उल्टा कर दो। मतलब देखो इसका उल्टे का, अब ऐसे एक में समझ में नहीं आता आपको, तो आप इसमें लिख दो कि √3/1 है tan 30 की वैल्यू, मतलब tan 60 की वैल्यू। तो इसको उल्टा करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा ना, 1 ऊपर चला जाएगा, रूट में 3 नीचे आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, रूट में 3 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ लो। इसी प्रकार से यहाँ पे जो कॉट 90 का वैल्यू है, यानी कॉट 90 का वैल्यू किस तरीके से निकालोगे आप, तो कॉट 90 की वैल्यू, तो कॉट 90 की वैल्यू मतलब 1/tan 90, 1/tan 90 की वैल्यू, ठीक है 1/tan 90 की वैल्यू। तो यहाँ पर जब निकालोगे यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे, तो इनफाइनाइट किसी में भाग लगाएगा 0 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे
जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पे इसका जीरो हो जाएगा। या फिर आप सीधा देख लीजिए यहाँ पे, और एक तरीके से आप समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आसान हो जाएगा। जैसे 10 की वैल्यू आपको याद है और कॉट की आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो उल्टे रखते जाओ। जैसे ये जो इनफाइनाइट रखा हुआ है 90 अंश पे, 10 90 पे, तो उसे जीरो पे लाके रख दो। और जो रूट यहाँ पे जो 3 दिख रहा है, ये आपका 60 अंश पे रखा हुआ है, तो उसे 30 अंश पे लाके रख दो। 45 को 45 पे रहने दो, दोनों 45 के 45 पे रहेंगे। ठीक है, यहां से जो 30 अंश की वैल्यू है, इसे उठा करके आप 60 अंश की वैल्यू में रख दो जाके। ठीक है, जैसे हमने साइन और कॉस में करा था, इसी प्रकार से टेन जीरो का वैल्यू जीरो है, तो इसे उठा करके कॉट जीरो में रख दो। किसमें रख दो? कॉट 90 अंश के में रख दो, इसको जीरो बन जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से भी इसे पलट लो, कोई दिक्कत नहीं, इसे ही पलट लो, बहुत अच्छा आसान रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सेक की। तो सेक के लिए हमें कॉस की वैल्यू चाहिए। तो देखिए सेक यहाँ पे दिख रहा है कि सेक जीरो की वैल्यू कितनी होगी, तो जीरो की वैल्यू कितनी होगी सेक जीरो की। तो यहाँ पर क्या करना है कि कॉस है, ठीक है, तो सेक अगर आप निकालोगे तो सेक जीरो अंश, सेक जीरो अंश बराबर में 1 अपॉन कॉस जीरो अंश, 1 अपॉन में कॉस जीरो अंश। ठीक है, 1 अपॉन में कॉस जीरो अंश, तो यहाँ पर कॉस जीरो की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 बराबर में 1 रह जाएगा। तो ये भी सेक की वैल्यू भी कितनी रह जाएगी? 1 रह जाएगी। इसी प्रकार से आप निकालेंगे किसका? सेक 30 का। तो सेक 30 का वैल्यू कितना निकल के आएगा? जैसे सेक 30 निकालोगे, सेक 30 अंश तो बराबर में होता है 1 अपॉन कॉस 30 अंश, तो 1 अपॉन में कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश की वैल्यू रख दो, यानी √3/2। यहाँ पे देख सकते हो कॉस 30 अंश की वैल्यू। तो ये यहाँ पे जो 2 है, ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो यानी हो जाएगा 2/√3। तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, यानी ये उसका उलट रहा है। यहीं पे आप देखेंगे तो ये है आपका 1/√2, और यहाँ सेक 30 की वैल्यू निकालोगे तो इसको उल्टा दो, तो 1/√2 यानी √2/1, तो यहाँ पे √2 आ जाएगी। इसी प्रकार से इसे भी उल्टा दोगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो 2 ऊपर हो जाएगा सेक में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/0, और जब जीरो किसी में भाग लगाता है तो इनफाइनाइट बना देता है, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो गया क्या? कोसेक 30। तो कोसेक 30 का ये साइन से उल्टा दो, मतलब कोसेक का साइन से उल्टा दो। तो साइन का अगर आप देखोगे तो साइन जीरो का वैल्यू, देखिए साइन जीरो का वैल्यू यहाँ पे देखिए, तो आपका दिया हुआ है जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कोसेक जीरो होगा, कोसेक जीरो अंश होगा, वो होगा साइन का उल्टा। यानी तो यहाँ पर अगर आप यहाँ ये जीरो दिख रहे हो तो ऐसे 0/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1/0। तो अब जीरो किसी संख्या में भाग देता है तो वो इनफाइनाइट बनाता है, तो देखिए इनफाइनाइट बना हुआ। ठीक है, ये समझ गए आप। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो साइन कॉस 30 अंश की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो साइन 30 की वैल्यू को उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दोगे 2 ऊपर पहुंच जाएगा और बच्चे में 1 रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी उल्टा कर दोगे 45 को, तो ये √2 हो जाएगा। यहाँ इसे उल्टा कर दोगे तो 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ इसे उल्टा करोगे तो ये 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि 1/1 बराबर में 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप इस साड़ी को अब लर्न कर सकते हो। अभी भी कोई इस डाउट है इस साड़ी में, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जरूर से बताइएगा। और बस हमने कहा इसमें केवल 3 चीजें लर्न करने की हैं, एक ये साइन 30 का वैल्यू लर्न कर लो, और एक टेन 30 का वैल्यू लर्न कर लो, और कुछ लर्न करने के लिए नहीं है। इसके बाद तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप समझ सकते हो, किस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको। ओके, थैंक यू।